तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बाइशेंग जियावियन को चैलेंज करने के लिए रात के अंधेरे में उसके रूम के पास चला गया था। यहाँ जियावियन को भी उसकी इस हरकत पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अभी उससे फाइट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मिस रियोलिन आ जाती है, जिसने इन दोनों को वहीं पर रोक दिया था। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि जियावियन और जुनीर रात भर बैठकर बातें करते हैं, जहाँ जियावियन को एक बात का अंदाजा तो हो ही जाता है कि मेरे फादर के गुम होने में जुनीर का कोई हाथ नहीं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि जियावियन जुनीर के साथ अभी ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जा ही रहा था कि तभी इन लोगों के रास्ते में कुछ डेसिपल आ जाते हैं, जो कि सच बताओ तो जियावियन को जुनीर के साथ देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रहे थे और इसीलिए वो लोग जियावियन के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि जियावियन फर्स्ट राउंड को जीत गया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो अपने सेकंड राउंड को जीत पाएगा, क्योंकि इस बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। इस बार जिस वॉरियर की जियावियन से फाइट होने वाली है वो बेन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जियावियन इस फाइट को जीत पाएगा। और साथ ही साथ वो लोग जेलसी के मारे ये सब भी कह रहे थे कि पता नहीं जुनीर इस लड़के के प्यार में कैसे गिर गई, ये तो हैंडसम भी नहीं दिखता। जबकि दूसरी तरफ जुनीर भी ये सब सुन लेती है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और हम देखते हैं कि वो जियावियन के और भी ज्यादा करीब चली गई थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियावियन जुनीर को लेकर फाइटिंग ग्राउंड में पहुंच चुका था, जहाँ एल्डर्स उसे वहां पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो लोग जियावियन को अपने सामने देखते ही उसकी एनर्जी भी महसूस कर लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि इन सब ने मिलकर जियावियन की तारीफें करना शुरू कर दिया था। वो सब लोग कहते हैं कि मानना पड़ेगा कि जियावियन की डो की पावर्स काफी ज्यादा यूनिक है और इसके अलावा उसकी फ्लेम पावर्स तो काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ। यहाँ वाइस प्रिंसिपल के साथ बैठे हुए एल्डर कहता है कि मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा कि जियावियन एक पिल मेकर है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसकी एनर्जी पिल मेकर से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सुनते साथ ही वाइस प्रिंसिपल फौरन से जवाब देता है कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि गामा एम्पायर में एक पिल मेकर कंपटीशन हो रहा था, जिसे जियावियन ने पूरी तरह से जीत लिया था। यानी कि जियावियन एक बेहतरीन पिल मेकर है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे पिल मेकर डिपार्टमेंट में काफी अच्छा काम करेगा। जिस पर वो पिल मेकर डिपार्टमेंट का हेड कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात होगी, अगर जियावियन मेरे साथ काम करना चाहता है तो ये तो काफी ज्यादा अच्छा होगा और वैसे भी मेरे पास एक और अच्छा स्टूडेंट आ जाएगा। यहाँ वाइस प्रिंसिपल से ये सब कहने के बाद वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जियावियन के पास ऑलरेडी एक बेहतरीन टीचर होगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अकेले इतनी पावर्स हासिल नहीं कर सकता। जरूर उसके पास एक बेहतरीन और काबिल टीचर होगा, जिसकी मदद से वो इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा पावर्स हासिल कर पाया है। यहाँ ये लोग अभी इसी तरह की बातें कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियावियन की नजर भी इन्हीं एल्डर्स पर पड़ जाती है, जिन्हें देखकर वो कहता है कि इन लोगों की बॉडी से काफी ज्यादा हाई ऑरा निकल रहा है, यानी कि ये सारे के सारे एल्डर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। कि तभी जुनीर उसे बताना शुरू कर देती है कि वो बीच वाला है वाइस प्रेसिडेंट, जो कि एक डो एम्परर की पावर्स रखता है, और इसके साथ साथ वो वाइस प्रेसिडेंट के लेफ्ट में मौजूद उस एल्डर के बारे में भी बताती है कि वो पिल मेकर डिपार्टमेंट का हेड है। यहाँ ये दोनों अभी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी टीचर रियोलिन भी इन दोनों की बातें सुन लेती है, जिस पर वो बताती है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, इस एल्डर की डो पावर्स काफी ज्यादा खतरनाक है और इसके अलावा ये पिल डिपार्टमेंट के हेड भी है, जो कि कनान कॉलेज से आउटसाइड पर मौजूद है। इन लोगों का पिल डिपार्टमेंट पूरे डो कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा मशहूर है और इसके अलावा इन लोगों का एक और काम भी है कि ये लोग हमारे कनान कॉलेज की हिफाजत करते हैं, क्योंकि तुम लोगों को ये बात तो अच्छे से मालूम है कि कनान कॉलेज के आसपास ब्लैक हॉर्न सिटी है, जहाँ लुटेरे भरे पड़े हैं। तो इसलिए इस पिल डिपार्टमेंट ने अपनी एक इन्फोर्समेंट टीम बनाई है, जो कि चारों तरफ से कनान कॉलेज की हिफाजत करती है और इन लोगों के पास इतनी ज्यादा पावर्स है कि ये किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। यहाँ ये सब सुनकर जियावियन काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था कि तभी टीचर रियोलिन उससे कहती है कि अभी के लिए तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सारा के सारा ध्यान इस कंपटीशन पर दे दो, क्योंकि तुम्हें कुछ भी करके टॉप 5 में आना होगा। ये सुनकर जियावियन उनसे कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात समझ गया। यहाँ पर वो अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि एक लड़का बड़ी ऊंचे से जुनीर को आवाजें लगा रहा था, जिस पर मिस रियोलिन जियावियन को बताती है कि यही है वो लड़का जिससे आज तुम्हारे सेकंड राउंड में फाइट होने वाली है, तुम्हें कुछ भी करके इस लड़के को हराना होगा। साथ ही साथ वो इस लड़के का नाम लूमो बताती है, जो कि पिल मेकर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था। वो ये भी बताती है कि ये लड़का दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसकी हरकतें भी बच्चों से कुछ ज्यादा कम नहीं, लेकिन ये खुद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये सुनकर जियावियन भी थोड़ी सोच में पड़ गया था, जिसके बाद वो अपने मास्टर से सवाल करता है कि मास्टर क्या आप बता सकती है कि इस लड़के का रैंक क्या है, जिस पर मिस रियोलिन बताती है कि पिछले साल ही लूमो ने अपने डो मास्टर लेवल को अचीव कर लिया था, तो तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर ये लोग अभी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक एल्डर खड़ा होकर कहता है कि मैं आप लोगों को इस प्री एलिमिनरी टेस्ट में वेलकम करता हूँ। साथ ही साथ वो आज के फर्स्ट राउंड में फाइट करने वाले वॉरियर्स को भी मैदान में बुला लेता है, जिनमें से एक का नाम था रोवर और जबकि दूसरे का नाम था गोली। यहाँ रोवर की बॉडी देखकर ही लग रहा था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोली की रफ्तार काफी ज्यादा हाई थी और वो अपनी इसी तेज रफ्तार का फायदा उठाते हुए रोवर्स पर अटैक करते जा रहा था, जहां हम देखते हैं कि रोवर को एक भी मौका नहीं मिल रहा था कि वो गोली पर
पर हमला कर सके। ये देखकर बाहर मैदान में बैठे हुए लोगों ने एक साथ ही गोली को चीयर अप करना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियावियन को भी ऐसा ही लग रहा था कि गोली इस फाइट को जीत लेगा, क्योंकि गोली की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी और इसके अलावा वो इतने खतरनाक अटैक्स कर रहा था जिसकी वजह से रोवर्स को मौका ही नहीं मिल पाता। पर जुनीर यहाँ पर इन सब लोगों से अलग सोच रही थी। वो कहती है कि इस फाइट को गोली नहीं बल्कि रोवर जीतेगा, जो सुनकर जियावियन काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि तभी जुनीर उसको बताती है कि रोवर जानबूझकर गोली के अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि गोली उस पर अपनी फुल रफ्तार से अटैक करे, जो गोली कर भी रहा है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि गोली धीरे धीरे करके कमजोर पड़ जाएगा। यहाँ फाइट के दौरान हम देखते हैं कि जुनीर की कही हुई सारी बातें सच थी, क्योंकि धीरे धीरे करके गोली काफी ज्यादा थक चुका था और उसकी दो पावर्स भी अब उसका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि गोली हार नहीं मानता। वो अपनी तलवार उठाकर रोवर पर अटैक कर देता है, जिसे रोवर ने फौरन से ब्लॉक कर दिया था, और ये करते साथ ही वो उस पर अपना फाइनल अटैक कर देता है। यहाँ रोवर का ये फाइनल पंच इतना ज्यादा खतरनाक था जिसकी वजह से हम देखते हैं कि गोली उसके एक ही वार में जमीन पर ढेर हो जाता है। इसी के साथ रोवर यहाँ इस फर्स्ट राउंड को जीत लेता है, जिसके बाद वो एल्डर दोबारा से बताता है कि सेकंड राउंड में जियावियन और लूमो की फाइट होगी। ये अनाउंसमेंट सुनते साथ ही मिस रुएलिन जियावियन से कहती है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हर हाल में इस फाइट को जीतना ही होगा, जिस पर जियावियन मिस रुएलिन से कहता है कि आप फिक्र मत करो, और इसके बाद वो मैदान में इंटर होने के लिए खड़ा हो गया था। यहाँ उसके मैदान में इंटर होने से पहले जुनीर भी उसको गुड लक कह देती है, जिस पर हम देखते हैं कि जियावियन काफी ज्यादा खुश हो गया था और इसके साथ ही वो मैदान में इंटर होना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म।